जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी आरजाट। आज इस सेशन में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर पटवार की आने वाली है। इस भर्ती के लिए आपको सिलेबस वाइज जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो पता होना चाहिए। तो टॉपिक वाइज सिलेबस आप सभी के लिए भी इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको अनुष्का एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपको न्यू सिलेबस के बारे में, तो पुराने सिलेबस की ही चर्चा करेंगे। नया सिलेबस अभी तक आया नहीं है। पुराने सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हट सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो जुड़ सकते हैं नया, तो ये सारी बात करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके अंदर रणनीति और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। ऑफिशियली रूप से लेटर आ चुका है, उस लेटर के बारे में जानकारी देख लेते हैं क्या है। ऑफिशियली रूप से जो सिलेबस जारी हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। ऑफिशियली रूप से सिलेबस आ चुका है जो पिछली 2019 2020-21 की भर्ती हुई थी उसके अंदर है ये सिलेबस। एग्जाम पैटर्न क्या है, बड़ी बात करूं तो इसके अंदर एग्जाम पैटर्न आप सभी के बीच में आपको पता है, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसके अंदर आपको 40% पासिंग मार्क्स भी रखा जाता है। तो इसके अंदर 40% से आपका सिलेक्शन होता नहीं, इसके अंदर 60 से 70% आपको लाना पड़ता है, तब जाकर आपको इसके अंदर सिलेक्शन होगा। और अब की बार तो आपको पता है सीईटी और लागू है। सीईटी में मिनिमम 40% जो पास किए हैं उन्हीं को इसके अंदर सपना साकार होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको राजस्थान के अंदर जो पटवारी बनना है तो बहुत अच्छी जो पोस्ट है, गांव के अंदर सरपंच के बराबर का पद है और इसके अंदर आप अपने पढ़ाई के पावर से पटवारी बन सकते हैं। गांव के अंदर सरपंच बनते हैं तो वोटों के पावर से बनते हैं, लेकिन अगर गांव के अंदर मुख्य बनना आपको तो इसके अंदर सरपंच के बराबर आप बैठने वाले पटवारी होंगे और आपकी ही चलने वाली है। आपके सील टप्पा ही उसके गांव में चलेगा। तो इसके अंदर बात करूं मैं आप सभी के लिए, राजस्थान के अंदर पटवारी बनना है तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर साइंस पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी राजस्थान की, इंडिया की दोनों पढ़नी पड़ेगी। जिसके अंदर इंडिया की बात करूं तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी और हिंदी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। जिसके अंदर रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। जिसके अंदर आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। किसका कितना वेटेज है वो देख लीजिएगा। जिसके इंडिया जीके और साइंस की मैं बात करूं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी शामिल है, जिसके अंदर आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 मार्क्स का होगा। जिसके अंदर राजस्थान का जीके की बात करूं ओनली तो 30% आएंगे, 60 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो 22% होंगे, 44 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसके अंदर रीजनिंग की बात करूं, काफी बड़ा रोल रखा है। रीजनिंग और मैथ भी इसके अंदर है, तो मैथ भी इसके अंदर है आपके, रीजनिंग और मैथ दोनों आपके 45% और 90 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, 15% और 30 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपके टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और अच्छे से आप तैयारी करेंगे 300 मार्क्स हो जाएगा। अब इन सिलेबस के अंदर डिटेल वाइज देखते हैं कि इसमें कितने टॉपिक है, वो सारी इसके अंदर बात करते हैं। टॉपिक वाइज सिलेबस आप सभी के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जुड़े रहिएगा, सभी साथी शेयर कर दीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा आप सभी के लिए इंडिया जीके और साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, इंडिया जीके में पॉलिटी एक अलग सब्जेक्ट है, इंडिया जीके में ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है। ये सारा सब्जेक्ट होने के बाद एक इसके अंदर जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स दे रखा है, तो करंट अफेयर्स नाम से एक अलग से सब्जेक्ट है। तो ये सारा सिलेबस अलग अलग है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपकी बात करूं विज्ञान के अंदर, तो विज्ञान के अंदर आपको मोस्टली इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं वो 10वीं लेवल की विज्ञान आएगी और हाई लेवल की विज्ञान नहीं है। टॉपिक आप देख लीजिएगा। विज्ञान के सामान्य आधारभूत और तत्व, दैनिक विज्ञान क्या है, मानव शरीर क्या है, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य क्या है, यह आपको टॉपिक देखना है। और इसके अंदर क्या देखना है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास। विज्ञान की एक ही लाइन में खत्म कर रखा है। विज्ञान लंबी चौड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं सामान्य आधारभूत तत्व, जो आपकी बेसिक विज्ञान है, बेसिक विज्ञान जो 10वीं लेवल की है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा दैनिक विज्ञान क्या है वो आपको पढ़नी है। जिसके अंदर मानव शरीर क्या है, मानव शरीर नाम का एक टॉपिक है और आहार एवं पोषण क्या है वो आपका एक टॉपिक है, स्वास्थ्य नाम का एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। ये सारे इसके अंदर टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइंस ज्यादा बड़ी नहीं रखी गई है, इसके अंदर मुश्किल से थोड़ी सी इतनी सी साइंस रखी गई, आप पढ़ सकते हैं एक लाइन में कंप्लीट करने वाली। और दूसरी बात करूं इसके अंदर तो आपकी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास, प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक घटनाएं। भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी के बाद का इतिहास आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको देखना है, मिडेवल हिस्ट्री देखना है। बहुत अच्छी हिस्ट्री है आप सभी के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियों के तौर पे आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। और इसके अलावा भारत का संविधान, ये हिस्ट्री, ये आपका साइंस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
ये हिस्ट्री का। और इसके अलावा इसके अंदर पॉलिटी क्या है, पॉलिटी भी है, एक लाइन में ही कंप्लीट कर रखी है। राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये आपकी पॉलिटी कंप्लीट। भाई साहब छोटी सी नाम दे रखा है और इनसे बड़ा क्या लोगे आप। और इसके अलावा भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन, उनके प्रभाव, और ये आपका ज्योग्राफी टॉपिक कंप्लीट, ज्योग्राफी टॉपिक कंप्लीट। समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं, ये आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक से सिलेबस दिया आपको, ज्यादा हाई लेवल का सिलेबस नहीं दिया भाई। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सपना साकार हो जाएगा, पटवारी बन जाएंगे आप। और इसके बाद बात करूं तो इसके अंदर आपका राजस्थान का जीके काफी बड़ा रखा गया है। राजस्थान का जीके आप देख सकते हैं, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी इसके अंदर है, राजस्थान की हिस्ट्री इसके अंदर है, राजस्थान का कला संस्कृति इसके अंदर है, राजस्थान की पॉलिटी इसके अंदर है। चारों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो चारों सब्जेक्ट में सबसे पहले राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कौन सी घटनाएं, राजस्थान की जितनी भी घटनाएं हुई है, राजस्थान के अंदर घटनाएं आप सभी को पढ़नी है। सॉरी, राजस्थान के अंदर घटनाएं जितनी भी हुई है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार की घटनाएं देख सकते हैं, वो राजस्थान की हिस्ट्री आपकी इसके अंदर कंप्लीट होगी। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, विधानमंडल सभा और उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, जिला प्रशासन हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग हो गया, लोकायुक्त आयोग सूचना हो गया, लोक नीति हो गई। ये आपकी पॉलिटी के अंदर टॉपिक दे दिए भाई, और क्या चाहिए आपको, टॉपिक दे दिए। ये टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लीजिए। समसामयिक मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे हो गए, ये हो गया आपको। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में आपको, राजस्थान के इतिहास में ये भी टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन, जन राजनीति एकीकरण, ये टॉपिक है। इसके अलावा ये कला संस्कृति का टॉपिक है, ये कला संस्कृति का टॉपिक है। लोक कलाएं हैं, चित्रकला है, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, राजस्थान धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन आपका हिस्ट्री में आ गया है। और जो आंदोलन के अलावा संत और लोक देवता जो आपकी है, वो कला संस्कृति में आ गया है। महत्वपूर्ण पर्यटन घटनाएं, पर्यटन स्थल जो आपका है, वो आपके कला संस्कृति में, भूगोल में, इतिहास में कहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व ही हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। तो इस हिसाब से आपका राजस्थान का जीके मैंने आपको आसान करके बता दिया। पॉलिटी का स्पष्ट रूप से टॉपिक दे रखा है, कला संस्कृति का स्पष्ट रूप से टॉपिक दे रखा है, हिस्ट्री का भी ऐसे मानो टॉपिक दे रखा है, महत्वपूर्ण घटना हो गई, और 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक की इतिहास हो गई। और इसके अलावा इसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, ये टॉपिक हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, धार्मिक आंदोलन हो गए, ये सब आपके टॉपिक ही है। ये टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी के अंदर मैं बात करूं सामान्य हिंदी, जो ग्रामर है उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसके अंदर उपसर्ग पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने हैं। इसके अंदर उपसर्ग प्रत्यय के अलावा जो विग्रह, ये है ना, समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, और इसके अंदर शब्द युग्मों का अर्थ भेद, प्रायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सब आपको इसके अंदर टॉपिक देखने हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, वाक्यांश के लिए, व्याकरण पूरी नहीं है भाई, टॉपिक बाय टॉपिक आप देख लेना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपके टॉपिक है। मुख्य रूप से यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हो सकता है नए सिलेबस के अंदर कोई टॉपिक हटा दिया जाए, कोई जोड़ दिया जाए, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पटवारी बनना तो ये टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के अंदर आपकी जो आपका आंसर पैसेज है वो आपका है, करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर क्या है वो है, सिंथेसिस है, और इसके अंदर फ्रेसेज एंड आइडम्स है। ये आपके टॉपिक है पटवारी के अंदर, कुछ ही टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ की बात करूं मैं आपको, तो आप देख लीजिएगा, इसके अंदर भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल से ही टॉपिक दे रखे हैं, देख सकते हो। जिसके अंदर मेकिंग सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, फिगर मैट्रिक हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, पैसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग और मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट, ये इंसर्टिंग एंड मिसिंग नंबर या मिसिंग चैप्टर कह सकते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, एरिया वैल्यू, परसेंटेज, ये मैथ का टॉपिक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, ये सब आपके मैथ के टॉपिक है, ये टॉपिक मैथ के है भाई। रीजनिंग ऊपर चली गई, मैथ के टॉपिक परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट रेट,
यूटिलिटी मेथड, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ के टॉपिक है। इसके बाद कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर भी आपको बेसिक पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर के बारे में है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है वो हो गया, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो कंप्यूटर भी बेसिक है, ज़्यादा हाई लेवल का कंप्यूटर भी नहीं है। तो ये पटवारी के लिए बेसिक से बेसिक सिलेबस जो था वो टॉपिक बाई टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब पटवार बनना एकदम आसान है, आप सभी के लिए टॉपिक बाई टॉपिक सिलेबस देखेंगे तो आपको सिंपल सा लगेगा। और पटवारी की आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको सपना साकार होने में कोई नहीं रोक सकता। और इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल सीईटी पास होना जरूरी है, 40% आपके बन रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।